मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि यह दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, इतनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वो लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं कि ये सब रास्ते भगवान के मिलने के हैं। कहते हैं कि भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते कि भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? तो जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं कि भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं कि भगवान निराकार है। जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं, यहाँ के वासी हैं। कहाँ के वासी हैं फिर? तो बाबा कहते ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते कि ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, तो ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो न सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। ना चक्र को जानते, ना ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं तो 2 फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो ज़रूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो कि यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य।
और यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं, इसमें तो ये बात हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना, तो समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया है, और किसी को तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन यह आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो फिर तुमको कौन मानेगा। इसलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना, कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना, तो उनका नाम फिर रखा है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परमात्मा। उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो, वह परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी और एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, यह क्या हैं, तो किस प्रकार का ये धर्म है, समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो कि यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप कुमारी और कुमार भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एडॉप्शन का नाम ही नहीं, और यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य, समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो और वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते कि हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं कि हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं।
अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं, ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से क्षीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो कि हम सबने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गंवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में क्षीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो क्षीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो तो यह दिल में आना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है, आसुरी गुण है, तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है, क्या कहते हैं कि सतगुरु का निंदा ठौर न पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्य को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, क्षीरखंड होकर रहते हैं। और बाप हमेशा कहते हैं कि क्षीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ क्षीरखंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं आपस में क्षीरखंड हो रहो। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब हैं, तुमको भी बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कि कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का नाम क्या निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो। पहले घर को फिर पर को सुधारना है, माना दूसरों को बाद में सुधारना है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे, ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे, तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर क्षीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सज़ा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सज़ा खाएंगे। और फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा याद रहे। क्या याद रहे? कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। सेकंड पॉइंट है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाबा ने आज वरदान दिया, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे और सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा और स्थिति एकरस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे बाबा के, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो इसके लिए बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो ये राइट नहीं है। ओम शांति।